हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एकेडमी 24 में। तो हमारी आज की जो क्लास है वो क्या है, परसेंटेज से रिलेटेड यानी कि प्रतिशत से रिलेटेड आज की हमारी क्लास है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम जानेंगे प्रतिशत यानी परसेंटेज के बारे में, उसका परिचय जानेंगे कि परसेंटेज कहते किसको यानी प्रतिशत कहते किसको हैं। और उसके बाद हम जानेंगे साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए यानी कि चेंज इनटू फ्रैक्शन टू परसेंटेज। उसके बाद जानेंगे प्रतिशत को भिन्न में बदलने के, परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए। फिर उसके बाद जानेंगे दशमलव को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, फिर प्रतिशत को दशमलव में कैसे बदलते हैं। तो इन सभी टॉपिक्स पे आज की क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि परसेंटेज कहते किसको यानी प्रतिशत कहते किसको है। ठीक है, तो चलिए देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है प्रतिशत। प्रतिशत ना दो शब्दों से बना है। प्रतिशत दो शब्दों से बना है, प्रति प्लस शत यानी प्रति का मतलब क्या होता है, प्रत्येक। ठीक है, यानी कि प्रति एवरी, 1 2 3 4 पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। और शत का मतलब क्या होता है, 100 यानी कि 100 का पहला यानी कि प्रत्येक 100 का एकवा भाग। यानी यहाँ पे देखो 100 में 1 को प्रतिशत कहते हैं, है ना। यहाँ पे 100 में से 1 यानी कि 100 में 1 को प्रतिशत कहते हैं। या दूसरी भाषा में हम इसको कह सकते हैं प्रतिशत वह भिन्न है, प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 हो। यानी कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर ना 100 हो, यानी 100 का 5वां भाग 10वां भाग, तो क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे देखो 3/100 यानी क्या है, यानी कि प्रति प्लस शत यानी उसके हर में क्या हो, भिन्न है जिसके हर में 100 हो। तो हर में 100 यानी कि 3/100 यानी कि 100 का 3वां भाग यानी कि 3%। यहाँ पे देखो 5/100 यानी कि 5 जो है 100 का 5वां भाग, 5% यानी 100 का 5। ठीक है, यानी कि 5% हो गया। उसके बाद देखो अब इसके बाद हम जानते प्रतिशत समझ में आ गया होगा कि हम प्रतिशत कैसे कहते हैं, यानी कि एकवां भाग यानी कि 100 का एकवां भाग क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। उसके बाद प्रतिशत को बदलना है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना है यानी कि फ्रैक्शन, चेंज इनटू फ्रैक्शन टू परसेंटेज यानी कि भिन्न को हम लोग परसेंटेज में चेंज करेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं। याद रखना कभी भी भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है ना तो हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। यानी कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज करना होगा तो हम क्या करते हैं, 100 से गुणा। जैसे कि मान लो 1/5 है, यानी कि ये एक भिन्न है ना, 1/5 ये भिन्न है ना। इसको बोलेगा अगर कि इसको बदलिए भिन्न प्रतिशत में बदलिए ये भिन्न को, तो हम क्या करेंगे 1/5 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी 100 से गुना करेंगे। अब मान लीजिए भिन्न का गुना आता है ना, बटा में 1 दे दिए, कट रहा है ना, ये कट ही रहा है। 25 जा 100 यानी कि 20 यानी कि 1/5 जो है वो क्या हो गया, 20% हो गया। इस तरह से हमारा, जैसे कि मान लो अगर आपको ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि 1/5 को आप प्रतिशत में व्यक्त करिए, नीचे में 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो ये जो है 20% होगा। 1/5 जो है क्या होगा, 20% होगा। मान लीजिए और देख लेते हैं ना, 1/10 क्या करेंगे हम, 1/10 रहेगा ही, और उसको क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे। ये गुना हो गया। यहाँ पे देखो इधर ये भिन्न के रूप में है तो इधर भी भिन्न के रूप में ले 1 दे देते हैं, काट करके वही 100 ही होगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो अब देखो ये कटेगा 10 जा 100 कितना परसेंट हो गया, 10% हो गया। यानी कि 1/10 कितना प्रतिशत है, 10% है। तो इस तरह से हम लोग क्या समझ गए, साधारण भिन्न को यानी कि चेंज इनटू फ्रैक्शन टू परसेंटेज यानी कि फ्रैक्शन से परसेंटेज बदलना आ गया कि 100 से गुना करते हैं। चाहे कुछ भी रहेगा ना, कितना भी रहेगा फ्रैक्शन, उसको हम क्या करेंगे, अगर परसेंटेज में बदलने के लिए बोलेगा फ्रैक्शन को तो क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए अब दूसरा टॉपिक आता है प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए। अभी हम लोग तो भिन्न को प्रतिशत में बदले थे ना, अब हमको क्या करना है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। अभी तो हम लोग भिन्न को प्रतिशत में बदले थे, अभी हमको प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए क्या है, प्रतिशत है, कुछ भी ले लेते हैं, जैसे कि 20% है, यानी कि इसको हमको क्या कह रहा है, बदलने के लिए 20% को कह रहा है बदलने के लिए भिन्न में। तो याद रखिएगा कि कभी भी अगर आपको प्रतिशत को बदलने के लिए बोलेगा ना भिन्न में, तो हम ना क्या करेंगे ना, 100 से भागा कर देंगे, डिवाइड करेंगे 100 से। ठीक है, अभी हम बता रहे हैं आपको, पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद आपको ट्रिक भी बताएंगे। तो हम क्या करेंगे, 100 से भागा करेंगे, यहाँ पे 0 0 कट गया, 2 5 जा 2 1 जा 2 2 5 जा 10, क्या आया 1/5 आया आंसर। देखो हम लोगों ने 20% कितना आया था, यहाँ पे आया था ना 20%। अब इसी को हम लोग चेंज करने के लिए बोला तो क्या 1/5 आ गया ना, यानी 100 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए दूसरा लेते हैं, क्या लेते हैं, यहाँ पे 10% था। अगर आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कि 10% को आप भिन्न के रूप में बदलिए, यानी कि 10% का भिन्न रूप में क्या होगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो हम क्या करेंगे, उसको
10% है तो है ही, और उसके बाद हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे क्या करते थे 100 से मल्टीप्लाई करते थे और यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 10 1 जा 100 क्या आया 1/10 1/10 आ गया ना हमारा आंसर। 10% 1/10 हमारा आंसर पता चल गया। कि अब एक बात बताते हैं, देखो क्या था यहाँ पे साधारण भिन्न को, यानी कि भिन्न को हम लोग को प्रतिशत में बदलना है, यानी कि किसी दूसरे चीज को, जैसे कि परसेंटेज की ओर जाना है तो हम उसमें क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, यानी कि हम कहीं और से किसी दूसरी तरफ से हम परसेंटेज की तरफ जाएंगे तो 100 से गुना करेंगे। लेकिन अगर परसेंटेज से हम किसी दूसरी तरफ जाएंगे तो हम क्या करेंगे उसको डिवाइड कर देंगे। वही बात यहाँ पे था, यहाँ पे भिन्न को प्रतिशत में बदले थे, यानी कि भिन्न की तरफ से हम भिन्न की ओर से हम परसेंटेज की ओर गए थे तो क्या करें 100 से गुना करें, ठीक है। और वही बात यहाँ पे है, प्रतिशत की तरफ से हम भिन्न की तरफ गए, यानी कि परसेंटेज की ओर से भिन्न की ओर गए तो हम क्या करें 100 से भागा कर दिए। यानी कि किसी भी चीज किसी भी संख्या को अगर हमको परसेंटेज में बदलना होगा तो हम क्या करेंगे, जैसे कि भिन्न है, किसी भी भिन्न को परसेंटेज में बदलना होगा तो 100 से क्या कर देते हैं गुना कर देते हैं। लेकिन अगर किसी भी प्रतिशत को भिन्न की ओर बदलना होगा तो क्या करेंगे 100 से भागा कर देंगे। वही बात यहाँ पे भी लागू होता है दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए। तो देखो दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, एग्जाम्पल जैसे कि मान लो क्या है 0.25, ठीक है। इसको ये क्या है दशमलव में है, अब इसको हमको क्या करना है चेंज करना है किस में, परसेंटेज में, प्रतिशत में चेंज करना है। तो याद रखो क्या करेंगे हम 0.25 अब मल्टीप्लाई बाय 100, वही कह रहा ना, क्योंकि हमको देखो दशमलव से प्रतिशत की ओर जाएंगे तो क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे। तो हम यहाँ पे गुना करेंगे, आप गुना करते हो तो आप देखो गुना दो तरीके से कर सकते हो, ठीक है। एक तो सिंपल से ऐसे करके आप गुना कर सकते हो, एक तरीका ये वाला है अगर आपको पता होगा तो 0.25 मल्टीप्लाई बाय 100 है, ठीक है। और यहाँ पे देखो पॉइंट है, पॉइंट के बदले में एक और उसके आगे दो संख्याएं तो 2 0, 100 कट गया, ठीक है। तो क्या बचा 25, यानी कि 25%। पता चल गया ना। अगर आपको ये इस तरह से दशमलव को गुना करने नहीं आता है तो हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे कि कैसे गुना करते हैं, ठीक है। तो हमारा कितना आंसर आएगा 25%, यानी कि 0.25%। ये 0.25 जो डेसिमल्स है उसको क्या करते हैं परसेंटेज में क्या आएगा 25% आ गया, ठीक है। इसी तरह से आप किसी भी का भी कर सकते हो, जैसे कि 0.52 इसको बोलेगा चेंज करने के लिए कि आप इसको चेंज करिए। तो हम क्या करेंगे इसको वही करेंगे 0.52 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे देखो पॉइंट है, पॉइंट के बदले में एक, उसके आगे दो संख्याएं हैं तो 2 0, इधर नहीं कुछ है तो एक दे दिए, भिन्न के रूप में दोनों भिन्न हो गया। यहाँ पे देखो गुना है तो भिन्न का गुना बन गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है 100 कट गया। तो यहाँ पे क्या आया 52% हमारा आंसर आ चुका है। अब यही बात लागू होगा इस पे, यानी कि अब यहाँ पे दशमलव को हम लोग प्रतिशत में बदले तो क्या करें 100 से गुना करें। अब यही बात यहाँ पे होगा कि अगर प्रतिशत को हम लोग दशमलव में बदलने के लिए कहेगा तो क्या होगा 100 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर यहाँ पे कहेगा कि 25% को अगर आप दशमलव में बदलिए, जैसे कि हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं, अगर अभी फिलहाल आप इनका आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख सकते हो, ठीक है, ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो जैसे कि अभी मान लीजिए यहाँ पे हम करते हैं, अगर आपको कहे कि 25% को आप क्या करिए 25% को आप डेसिमल्स में यानी दशमलव में बदलिए, ठीक है। डेसिमल्स में बदलने के लिए कहेगा तो क्या करेंगे हम सेम टू सेम वही बात करेंगे, 25 है बटा में 100 कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से हम लोग कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, काट करके क्या आ जाएगा 0.25 आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि पॉइंट में आना है ना। अगर आप भिन्न में बताओगे तो भिन्न में तो होगा नहीं, आपको प्रतिशत में यहाँ पे दशमलव में बदलना है ना, तो भिन्न तो फ्रैक्शन में तो बदलना नहीं है, परसेंटेज में डेसिमल्स में बदलना है ना। तो यहाँ पे 0.25 हो गया, समझ में आ गया ना। इसी तरह से सेम टू सेम हो, अगर किसी और यानी कि दशमलव हो या भिन्न हो, अगर दशमलव या भिन्न को प्रतिशत की ओर ले जाएंगे तो हम 100 से गुना कर देंगे। अगर वही बात परसेंटेज की ओर से हम दशमलव की ओर या फ्रैक्शन की ओर यानी कि परसेंटेज और फ्रैक्शन और डेसिमल्स की ओर ले जाएंगे तो क्या करेंगे 100 से भागा कर देंगे। तो आशा है कि आपको ये जो टॉपिक मैंने बताया है परसेंटेज और चेंज करने के लिए जो बताया गया है आपको समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में यानी कि परसेंटेज की जो दूसरी क्लास जो होगी उसमें हम परसेंटेज से रिलेटेड सवाल करेंगे कि किसका, जैसे कि मान लो अगर क्वेश्चन दिया रहेगा कि 52 किस संख्या का 55% है, तो इस तरह का सवाल जो हम अगले क्लास में करेंगे परसेंटेज के दूसरे सवाल में, और बहुत सारे सवाल का ऑब्जेक्टिव सवाल का सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप खुश रहें, मोटिवेटेड और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।